गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास में करवाने जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स। और आपको भी पता है कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता है जिसमें गवर्नमेंट स्कीम ना आए। वो आपको कोई यूपी का पीएससी हो, तमिलनाडु का पीएससी हो, आपको राजस्थान का हो, आपको यूपीएससी हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट स्कीम आना ही आना है। उसके 2-3 क्वेश्चन प्रीलिम में होते हैं। आपको मेंस में गवर्नमेंट स्कीम आइदर डायरेक्टली पूछा जाता है या तो इनडायरेक्टली पूछा जाता है। आपको इंटरव्यू में भी इसके बारे में कहीं ना कहीं इसके बारे में उपयोगिता आ ही जाती है। इन नटशेल ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर ये हम ठीक से करके नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक डिसएडवांटेज सिचुएशन पे रख रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम यहाँ पे करने आए। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता दूं कि गवर्नमेंट स्कीम्स को जैसे आप मार्केट में जनरली जो पन्ने मिलते हैं वो बहुत छोटे छोटे में होते हैं, वो आपको आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन बताते हैं, और इसी प्रॉब्लम को हमें हल करना है। मैं अपने गवर्नमेंट स्कीम को जो भी मैं अपने स्लाइड में करवाऊंगा उसको मैं 4 तरीके से टैकल करूंगा। एक प्रीलिम के तरीके से जिसमें हम सिर्फ वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे जो कि प्रीलिम में आ सकता है। एक मेंस के तरीके से जहां पे हम स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, पर्पस, गोल, डिफरेंसेस, कंपैरिजंस ये सारे देखेंगे, ताकि मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसको हम ठीक से टैकल कर पाए। और फिर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ताकि हम जो भी स्कीम पे पढ़े हैं वो मेंस के थ्रू, मेंस के लिए या प्रीलिम के लिए, उसको हम ठीक से कंसोलिडेट कर सके और हमें कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। और फिर मैं कोशिश करूंगा एक एक जनरल मेंस के लिए क्वेश्चन लूंगा, कोई स्पेसिफिक नहीं, एक जनरल इसलिए बोलूंगा कि उसके अंदर कोई भी अगर इस स्कीम को लेकर क्वेश्चन आता है तो आप टैकल कर लीजिएगा। तो इन शॉर्ट में आप समझ सकते हैं कि आपका ऑलमोस्ट इस टॉपिक को लेके इन जनरल सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं सारे इंपॉर्टेंट स्कीम को ये टैकल करूंगा ताकि आप ग्रेजुअली अपने नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहे और इवेंचुअली आपका ये सेक्टर काफी मजबूत हो जाए। तो चलिए सीधे आप काम पे आते हैं। ठीक है, आज मैंने आपको स्कीम पिकअप किया है जल जीवन मिशन। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आपको ठीक से आपको आइडिया हो ना हो, आप इस चीज को भूल जाइए और सीधे आप ध्यान दीजिए इस क्लास में, क्योंकि आपका सारा प्रॉब्लम अब खत्म होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप पूछा जाए आपसे कि स्कीम से लेकर प्रिलिमिनरी में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जनरली पूछे जाते हैं वही मिनिस्ट्री कौन है, डिपार्टमेंट कौन है, कब लॉन्च हुआ था, इसका टारगेट क्या है। तो चलिए इसी पे सीधे बात करते हैं। तो हमारा जल जीवन मिशन आपको आता है किससे? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से। ठीक है, अब आपको मान लीजिए प्रिलिमिनरी के जो ऑप्शंस है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नहीं दिया हुआ, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन दिया हुआ, तो उससे आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो नहीं, याद रखिएगा ये डिपार्टमेंट बोल रहे हैं, तो ये दोनों आंसर होगा। ठीक है, मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट। तो ये जनरली बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इसीलिए मैं इसको कॉन्ट्रास्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये पहला चीज हो गया हमारा। अब दूसरा चीज, ये लॉन्च कब हुआ था? तो ये 2019 को लॉन्च हुआ था। 26 जनवरी को लॉन्च हुआ था, कर गए आप गलती। 15 अगस्त को लॉन्च हुआ था, किसने किया था? प्रेसिडेंट ने किया था? नहीं, गलती, मोदी ने, हमारे पीएम श्री मोदी जी ने किया था। ठीक है, तो देखिए मैं हमेशा आपको कॉन्ट्रास्ट करके दिखाते रहता हूँ, क्योंकि जब एग्जाम में आप मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको याद रहेगा कि अरे सर ने तो प्रेसिडेंट करके कंफ्यूज किया था, तो नई नई पीएम है, इसलिए आपको ये हमेशा याद रहे। तो मैं चाहता हूं हमेशा कुछ उटपटांग डेटा भी देते रहूं, ताकि आपके दिमाग में रिलेटिव कंपैरेटिव हमेशा डेटा हमेशा साथ साथ बनते रहे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, अब हो गया कि इसके कुछ टारगेट होंगे। टारगेट क्या है आपको? तो इसका पूरे इंडिया को पानी पिलाना है? नहीं, अगेन गलत, ये सिर्फ रूरल इंडिया के लिए है। रूरल इंडिया में सारे लोगों को टारगेट कर रहा है, कर तो रहा है सारे लोगों को टारगेट, लेकिन इसमें एक, इस स्कीम के लिए एक वर्ड यूज हुआ है, वो है हाउस होल्ड। तो ये वर्ड हमें याद रखना जरूरी है। क्यों? मैं आपको अभी बताता हूं। मान लीजिए आपको दे दिया टारगेट, जैसे इस स्कीम का टारगेट है 19.43 समथिंग, आपको हाउस होल्ड को कवर करना है जो कि रूरल एरिया में है। जनरली डेसिमल वाले अंक नहीं पूछे जाएंगे आपको। अगर डेटा पूछेगा भी कोई भी आपको एग्जामिनेशन, तो ब्रॉड अप्रोक्सीमेटली पूछता है, आपको इतना डेटा क्रंच करने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, फिर भी अगर आप याद रखिए तो अच्छा है। तो आपको ये हाउस होल्ड को कवर कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में दे दिया 19.43 करोड़ लोगों को पानी पहुंचाना है, वहां पे आप टिक मार के आ जाइएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये हमें कंप्लीट कब करना है? 2030 तक करना है। क्यों? क्योंकि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट जो है वो 2030 का है, वो पानी पूरा करने का। नहीं, गलत। क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो पानी पूरा करने वाला हमारा टारगेट है वो तो सही 2030 तक है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इतना सही काम किया कि इस टारगेट को हमने 6 साल पहले ही कंप्लीट करने का टारगेट रखा है, दैट इज 2024। 2024 में हम
ये टारगेट रखते हैं कि हमारे रूरल हाउस होल्ड में जितने भी लोग होंगे उनको तब तक पानी पहुंचा देंगे। पानी मतलब क्या, चापाकल पहुंचा देंगे? नहीं, ये भी अब एक इंपॉर्टेंट वर्ड आने वाला है, क्या कि टैप वाटर पहुंचाना है हमें, कि उनके घर में टैप वाटर जाए तब उनको पानी मिले। ऐसा नहीं कि आपको 200 मीटर दूर है उसको मान ले कि वो पानी है, ठीक है। तो ये सब वर्ड पे आप ध्यान रखिए। फिर और कुछ इंपॉर्टेंट में कंसिडरेशन है, बस पानी पहुंचाना है, उसमें नाला का पानी पहुंचा दे नहीं, हमें एकदम साफ पानी पहुंचाना। आप बोलिए कि ऑब्वियस बात है सर, पीने का पानी है, लेकिन सिंस ये मेंशन्ड है तो हमें जानना है, दैट इज क्योंकि गवर्नमेंट ने 3 चीज में, मैं इसको AQS बोलता हूं आपको, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या कि आपको 19 करोड़, मैं 19 बोल रहा हूँ, डेसिमल वाले बात को मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं हाउस होल्ड को पानी पहुंचाना है, पहला ए एक्सेसिबिलिटी। वो क्यू से क्या, क्वालिटी, दैट इज जो क्वालिटी ऑफ द वाटर है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वालिटी के लिए इस स्कीम में हम देखेंगे आगे काफी नए नए प्रोविजंस डाले गए हैं। तो प्रोविजंस डाले गए हैं मतलब कि गवर्नमेंट ने सिर्फ इन जनरल बातें नहीं की हैं, आपको सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज को तोड़ के देखा है कि क्वालिटी मैं बोल रहा हूं तो क्वालिटी का मैं इंश्योर कैसे इंश्योर करूंगा कि ये ऑन द सस्टेनेबल बेसिस क्वालिटी अपना मेंटेन करता है। तीसरा सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि टैप वाटर तो लगा दिया, 2 दिन साफ पानी भी आया, लेकिन अगले हफ्ते से पानी खत्म। अगले हफ्ते से मतलब ले लीजिए 2 साल बाद खत्म, ठीक है। तो अब मान लीजिए हर घर में इतना पानी लगा दिया, एग्जाम्पल दे रहा, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल हो, कि वो जिस तालाब से पानी आ रहा था वो तालाब ही सूख गया, तो फिर सस्टेनेबिलिटी तो खत्म हो गया। तो नहीं, तो ये आपको इस तरीके से प्लान बनाएगी गवर्नमेंट कि आपको जो भी टैप वाटर जा रहा है, जिस लोकल एरिया गांव में जा रहा है, वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे रेगुलर सप्लाई उसमें बनता रहे, ठीक है। तो ये इसके ब्रॉड जो जो वर्ड मैंने आपको दिया है वो वर्ड हमेशा याद रखिएगा, हाउस होल्ड, क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, फिर आपको जो टारगेट रूरल एरिया, टैप वाटर। अब आपको ऑप्शन में दे देगा कि पानी आप उसको टैंकर से भी पहुंचा सकते हैं। आपको लगेगा कि हाँ पानी तो पहुंचाना है तो टैंकर से भी तो पहुंचा ही सकते हैं, नहीं, वहां पे गलत हो जाइएगा आप, तो टैप वाटर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इसका इन जनरल स्ट्रक्चर है, अभी और भी डिटेल्स आएगा, लेकिन आपको प्रीलिम में कहीं ना कहीं इससे ही आपको आंसर स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। अब थोड़े और डीप में घुसते हैं, तो ये तो हमने इसके स्ट्रक्चर की बातें कर ली। अब क्या इसका इंटेंशन क्या है, लाइक इससे फायदा क्या होने वाला है, तो इसमें हम देखेंगे डिमांड ड्रिवन। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको कभी कभी कितना बार प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन होता है जो कि आपको बिना फैक्ट्स के लेकिन स्टेटमेंट कॉन्सेप्चुअल दे देता है, तो ये डिमांड ड्रिवन कॉन्सेप्चुअल वर्ड है। कम्युनिटी मैनेज्ड मतलब कि लोकल एरिया के लोग जो रहेंगे वो आपको मैनेज करेंगे। बॉटम्स अप, बॉटम्स मतलब क्या कि लोग नीचे से डिमांड करेंगे, फिर ऊपर खबर जाएगा, फिर ऊपर वाले लोग और अपने ऊपर खबर भेजेंगे। खबर मतलब कि रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या, किस चीज का, कि हमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इतना पानी चाहिए, ये हमारे पास नहीं है, आप ये ला दीजिए, ये पैसा कम हो रहा है, ये बॉटम अप हो रहा है, ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे प्लानिंग कमीशन क्या करती थी, वो अप टू डाउन थी कि मैंने इसको इतना दिया, आप अब अपना काम करिए, ठीक है। तो अब बॉटम अप और वो अप टू डाउन वाला बात समझ गए, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग आपको मतलब कि हर लोकल लेवल पे, अब आप रहते हैं गांव ए में, मैं रहता हूं गांव बी में, अब हो सके आपके गांव और मेरे गांव में अलग अलग कंडीशंस हैं, ठीक है, लेकिन दोनों पे अगर मैं सेम कंडीशन इम्पोज कर दूं, सेम कंडीशन को, सेम अपने स्कीम का, तो शायद दोनों गांव ठीक तरीके से डील नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, दैट इज आपका गांव अपने कंडीशन के हिसाब से प्लान बनाएगा, मेरा गांव अपने कंडीशन से बनाएगा। आपका गांव बोलेगा कि मैं नदी से पानी निकालूंगा, मेरा गांव बोलेगा मैं तालाब से पानी निकालूंगा, आपका गांव बोलेगा पाइप का प्लास्टिक का पाइप लगाऊंगा, मेरा गांव बोलेगा लोहे का पाइप लगाऊंगा। लाइक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्लानिंग का जरूरत होता है। तो ये आपको, ये सब वर्ड आपको याद रखना है, जो मैंने आपको 4 वर्ड दिया कि बॉटम्स अप, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, कम्युनिटी मैनेजमेंट, और आपको एक कोई वर्ड स्किप कर रहा है, चलो उस पर बाद में आता है, ठीक है। फिर दूसरा आता है कि इसका दूसरा फायदा क्या है कि वुमेन लोग के लिए बहुत फायदेमंद है। क्यों वुमेन के लिए, क्योंकि आदमी के लिए फायदेमंद नहीं है, उनके लिए भी फायदेमंद है। लेकिन आपको भी पता है हमारी सोसाइटी की सच्चाई क्या है कि जो डेली चोर्स होते हैं, खासकर वो जो पानी से रिलेटेड है, वो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली आपको वुमेन पे डाल दिया जाता है। और इससे होता क्या है कि उन जो वुमेन है, वुमेन फोक हैं, वो उनका दिन का लगभग 30%, 40%
टाइम सिर्फ पानी कलेक्ट करने में निकल जाता है। ये तो सिर्फ टाइम की बातें कर रहा हूँ। एनर्जी लॉस हो अलग है, वो टायर्ड होती हैं, बीमार हैं, वो अलग अलग प्रॉब्लम है, स्टिल उनको ये पानी ढोने जाना पड़ता है, बिकॉज ये एक कंपल्सरी नीड है। आप इसको कल के लिए नहीं टाल सकते हैं। आपको कल धनिया लाना था लेकिन वो आप परसों खा सकते हैं, लेकिन पानी तो आपको हर दिन पीना है। तो आप इस चीज का समझ सकते हैं। बहुत जंगल में, हम अर्बन स्पेस में रहते हैं, लेकिन बहुत ऐसे रिमोट एरियाज हैं जो कि जंगली जानवर रहते हैं, आपको क्रिमिनल्स रहते हैं रास्ते में, और तब भी पानी लेने जाना। तो आप समझ सकते हैं उनको कितना प्रॉब्लम से डील करना पड़ता होगा। एंड दैट्स वाई आपको टैप वाटर इतना इंपॉर्टेंट पड़ता है, क्योंकि पानी तो उनको पहले भी हम दे सकते हैं, शायद हमने कम्युनिटी तालाब बना दिया, लेकिन जाना तो तब भी पड़ता। ठीक है, तो टैप वाटर जब होता है तो वो उनके घर तक आता है। तो स्पेशली ये वुमेनहुड का ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सिर्फ एज ए वुमेन का ही सॉल्व कर रहा है, मतलब वुमेन का भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं क्या हम लोग? हाँ, कर सकते हैं। क्या? एडोलेसेंट गर्ल। अब एडोलेसेंट गर्ल कौन है? ये आपने देखा होगा, जनरली आप देखते होंगे कि प्राइमरी एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुत हाई रहता है इंडिया का। मतलब कि सारे लड़का लड़की सब पढ़ने जा रहे हैं, और अचानक से आपको 9 10th 11 12 आते आते देखिएगा कि जो गर्ल्स का पॉपुलेशन का जो एनरोलमेंट रेशियो है वो ड्रॉप करने लगता है। ये क्या मैजिक हो गया क्या? ये अचानक से लोग को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? होता क्या है कि जो लड़कियां हैं वो अपने मदर का हाथ बटाना शुरू कर देती हैं, उनपे घर का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगता है। ये गलत है, लेकिन ये हमारी समाज की सच्चाई है। और इस कारण से क्या होता है, जो लड़कियां में बहुत सारा पोटेंशियल था वो कहीं ना कहीं वहीं पे थम जाता है, और इवेंचुअली फिर से वो एक वही रट साइकिल में फंस जाती हैं जहां पे उनकी पहले माँ खड़ी थी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ये टैकल कर रहा है? अब पानी अगर उनके घर में आ जाएगा तो ना उनकी माँ को दिक्कत होगा, ना उनकी माँ अपनी बेटी को ये बोलेंगे कि तुम भी चलो मेरे साथ पानी ढोने के लिए, क्योंकि मैं तो बीमार हूं, मैं एक साथ कितना ला सकती हूँ। अब घर में पानी है, तुम दोनों घर में रहोगे, और जो लड़कियां हैं वो पढ़ाई करने जा सकेंगे। तो एडोलेसेंट गर्ल के जो एजुकेशन का है उस प्रॉब्लम को भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को कवर कर रहा है, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा, नए नए पाइपलाइन बैठाए जाएंगे, नए तालाब खोदे जाएंगे, लोगों को बहुत सारा स्किल सिखाया जाएगा। तो इसमें नए आपको ठेकेदार आएंगे, नए दुकानदार आएंगे कि हाँ मैं पाइप बेचूंगा, मैं आपको नल बेचूंगा, मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी दूंगा ताकि आपका कुछ और काम कल चल सके। लाइक बहुत सारे एंसिलरी इंडस्ट्रीज और बैक एंड आपको शॉप्स खुलेंगे। तो ये क्या करेगा? ये आपको नया एम्प्लॉयमेंट देगा, नया ग्रोथ देगा। इनफैक्ट ये एक जीडीपी का ग्रोथ का एक तरीका हो सकता है, जो कि आप कभी सोचिएगा नहीं कि अरे ये जल जीवन को हम लोग जीडीपी से कैसे जोड़ रहे हैं। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये आप एक्चुअली में अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं। फिर आप जो भी नया कार्य, जैसे मान लीजिए बहुत लोग गांव के हैं, वहां एमजी नरेगा में काम कर रहे थे। एमजी नरेगा में वो जनरली लो स्किल काम करते हैं, जैसे जमीन खोदना, ईंटा बनाना, और जनरली छोटे छोटे काम। तो उसमें स्किल इन्हांसमेंट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इसका ऑपरेशन, मैनेजमेंट, प्लानिंग, ये कम्युनिटी बेस्ड है। मैंने आपको ये वर्ड थोड़ी देर पहले बोला था। तो इससे क्या होता है कि वो बहुत नए नए स्किल सीखते हैं कि प्लानिंग कैसे करना है, फिर आपको अगर मैनेजमेंट करना है तो हमें किस चीज़ का ध्यान देना है। अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि लोहा में रस्ट होता है, रस्ट को कैसे हटाया जाता है, तो हम उसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे? तो ये कैसे सीखेंगे? ये हम उस नए स्किल से सीखेंगे। हमें ये देखना है कि ये पानी हमको साफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये हम कैसे पता करें? खाली पानी सफ़ेद दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है तो ये साफ है? नहीं, उसके लिए हमको लैब में जाना पड़ेगा, उसके लिए उस इक्विपमेंट को हैंडल करना सीखना पड़ेगा, उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट की तरफ भेजना सीखना पड़ेगा। लाइक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे हर स्टेप पे नए नए स्किल्स ग्रो अप करेंगे, और जो ये स्किल ग्रो अप करेगा ये आपको एक नया लॉबी खड़ा करेगा, ऐसे लोगों का नया ग्रुप खड़ा करेगा जो कि आपको रिलेटिवली, जो एमजी नरेगा के लेवल पे काम कर रहे थे, वो लोग रिलेटिवली बेटर स्किल्ड हो जाएंगे। जो कि ऑब्वियसली आप समझते हैं, जो आप हमेशा एक वर्ड सुनते होंगे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये सब। तो ये उस तरफ भी एक मूवमेंट होगा। तो इस पॉइंट को भी आप अपने मेंस में डाल सकते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू आइडिया दे दिया कि इवेंचुअली इस स्कीम में है क्या। ठीक है, अब आते हैं आपको थोड़ा बहुत जो डिटेल्स इंट्रिकेसी है वो भी आपको बता ही चुका हूं मैं। तो फिर भी देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं। 19.14 करोड़ ये ठीक है, हो चुका है हमारा। फिर वाटर क्वालिटी मैंने आपको बताया कि क्वालिटी इसका स्कीम का एक मेजर पार्ट है ना। फिर बॉटम अप प्लानिंग आपको बताया मैंने।
वुमेन एम्पावरमेंट बताया आपको मैंने, फ्यूचर जनरेशन, वही बात इसको एक्सपैंड किया है कि अगर अभी नए एम्प्लॉयमेंट होंगे, लोग बीमार कम पड़ेंगे तो फ्यूचर में बेटर होगा। स्किल और एम्प्लॉयमेंट वाला आपको बताया। अच्छा, ये वाला आपको बताना मैं भूल गया, तो ये ग्रे वाटर मैनेजमेंट क्या होता है कि अब आपको जो पानी होता है वहाँ पे ऐसा थोड़े है कि सिर्फ हर जगह साफ ही पानी होता है। बहुत जगह होता है कि नाले का पानी है वो शायद किसी नदी में चला जा रहा है, तो अगर हम उसको ठीक से टैकल नहीं करेंगे तो फिर नदी का सारा पानी खराब हो जाएगा। तो बेसिकली इसलिए इसको ग्रे वाटर मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको प्रिलिमिनरी में कि जल जीवन का पार्ट है ग्रे वाटर मैनेजमेंट, तो ये आपको पता रहना चाहिए। फिर हमने सोर्स सस्टेनेबिलिटी की भी बात कही, और ये हमारा इन टोटल स्कीम था, और यहीं पे हमारा ये स्कीम का जनरल पैरामीटर्स खत्म होता है। ठीक है, अब हम बस थोड़ा और फैक्ट्स देख लेते हैं। जनरली आपको देखिए ये सब फैक्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि ये फैक्ट्स एक अभी डायनेमिक फैक्ट्स है। डायनेमिक फैक्ट्स का मतलब क्या है कि अगर आप 2023 में दे रहे हैं एग्जाम तब तो ये फैक्ट्स का काम है, लेकिन अगर 2024 में दे रहे हैं तो ये 8 करोड़ शायद 11 करोड़ हो जाएगा, तब ये फैक्ट का कोई काम नहीं रहेगा। लेकिन मान लीजिए अभी आप दे रहे हैं, आपका 1-2 महीने बाद एग्जाम है, तो आप तब ये वाला डेटा जान सकते हैं। लेकिन ये डेटा आपको जानना इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि 2019 में ये स्कीम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट और एंड हमें पता होना चाहिए। स्टार्ट क्या है? 2019, उसमें टारगेट क्या था आपको? टारगेट नहीं, उस समय तक कितने रूरल हाउस होल्ड में पानी पहुंचा हुआ था? तो 3.2 करोड़ रूरल हाउस होल्ड था, उसमें पानी पहुंच चुका था। और टारगेट क्या है हमारा? टारगेट है 2024 में कितना? 19.14 करोड़ हाउस होल्ड। ठीक है, तो यहां से हमें यहां जाना है। ये कब था? ये आपको समझ रहे हैं आप? 1947 से 2019 में 3 करोड़, और बस 19 से 24 में हम लोग, आपको कहां जाना है? लगभग 19 में से घटा दीजिए 3, जो भी बचता है वहां जाना है हमें। ठीक है, तो कितना रैपिड ग्रोथ ये प्रोग्राम देख रहा है, ये भी स्कीम का बहुत स्पेशल पार्ट है। अगर फीचर कहीं डिस्कस करने आता है मेंस में, तो आप ये लिख सकते हैं कि जो स्कीम का स्पीड था कंपेयर टू एवरी अदर स्कीम इन द पास्ट, बहुत मैसिवली हाई था। ठीक है, फिर आपको ये वही बात ये आपको दे सकता है। अगर आप इस साल एग्जाम दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं कि लास्ट 3 साल में कितने ऐड हुए हैं, तो लगभग 8 करोड़ ऐड हुए हैं। कैसे? ये आप ऑब्वियस बता सकते हैं कि ये देखिए डायनेमिक डेटा, तो ये डायनेमिक डेटा बस आप इस साल एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ठीक है, अदरवाइज अगर बाद में दे रहे हैं तो ये डेटा आपको पुराना हो जाएगा। फिर भी सिंस 3 साल में 8.42 हमारा हो जाता है करोड़ हाउस होल्ड। बार बार ये याद रखिएगा, देखिए पीपल एंड हाउस होल्ड आर डिफरेंट, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये क्या कहता है कि हम लोग सिर्फ हाउस होल्ड का बात करते हैं? नहीं, हम लोग पब्लिक प्लेस का भी बात करते हैं। ठीक है, इन रूरल एरिया। लेकिन अब ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि आप मान लीजिए बच्चे घर में तो पानी पी लिए साफ सुथरा अच्छा खासा, लेकिन वो मिड डे मील खाने गए, स्कूल गए, वहां पानी उनको आज भी मिल रहा है खराब, तो उनका तो बीमारी फिर से हो गया। तो फिर ये पर्पस ही सारा हमारा खराब हो गया कि हम लोगों को साफ पानी देना है। तो इसीलिए आपको आंगनवाड़ी में, स्कूल में, आपको वहां पे भी हमें साफ पानी देना है। और वहां का भी देखिए हम लोग कितना, एक जगह 9.03, एक 9.36 लाख आपको आंगनवाड़ी और वो स्कूल में हम लोग ये ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं। तो ये कितने स्पीड से काम कर रहा है। देखिए ये सब डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंस अगर आपको एग्जाम 1-2 महीने में आता है तो आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करने में ये सब डेटा काफी काम देता है। ठीक है, बहुत ऐसे एरिया थे जहां पे आपको फ्लोराइड और आर्सेनिक की वो पॉल्यूशन होती थी पीने वाले पानी में। 14,000 आपको ऐसे वो रूरल एरिया थे जहां पे आपको आर्सेनिक पॉल्यूशन थी। लगभग आपको 8,000, लगभग मैं बोल रहा एग्जैक्ट नंबर में नहीं जा रहा, लगभग 8,000 आपको ऐसे थे जहां पे फ्लोराइड की पॉल्यूशन थी और पानी में जो जाता है। तो और उसको हमने लगभग 600 और 400 पे ले आए हैं। मतलब कितने स्पीड से काम कर रहा है। इससे इस स्लाइड से आप ये भी सीखते हैं कि हमें ये पोल्यूटेंट वाले पार्ट को भी हम बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से एड्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाटर सप्लाई ही हमारा यहाँ पे मकसद नहीं है, हमारा ये भी मकसद है कि हम जो पोल्यूशन से लोग डर रहे थे, उनको पानी तो आ रहा था, डर नहीं, मतलब सफर कर रहे थे, उनको उस प्रॉब्लम को भी हम लोग यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला स्लाइड वो था जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 19.43 करोड़ टारगेट। ये वाला स्लाइड में बोल रहा था कि 14,000 करोड़ और ये लगभग 8,000 करोड़ ये आपको फ्लोराइड और आर्सेनिक का है, और ये 600 और 400 लगभग हम लोग अब पहुंच चुके हैं। अब हो सके 1-2 महीने में ही हमारा ये वाला टारगेट कंप्लीटली खत्म हो जाए। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये आपको आ सकता है, इसको मैं स्कीमेटिक से ही बता देता हूँ। ये तो ऐसा ब्लू है, चलो देखता हूँ। हाँ,
आपको पहला डिस्ट्रिक्ट कौन होगा जिसने 100% वो किया, तो बुरहानपुर MP, ठीक है। पहला स्टेट कौन होगा जिसने 100% किया, गोवा। पहला यूनियन टेरिटरी कौन हुआ, दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है, दमन एंड दीव। अब वो दोनों एक ही यूनिट है, ठीक है। तो ये इसमें वही बताया जा रहा है, तो ये आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये इन जनरल मैंने फोटो दे दिया कि आप इस स्कीम का आइडिया लगा सकते हैं स्केल का, अदरवाइज इसमें कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने जब ये बोलते हैं कि बहुत मैसिव प्रोग्राम है, तो उसमें आपको ये सब फैक्ट्स काम देते हैं कि ये लगभग $44 बिलियन का ये प्लान है। आप इससे आइडिया लगाइए कि जो रफाल का जो डील था वो लगभग 8.3 या $4 बिलियन का था, जिसका इतना ज्यादा मीडिया कवरेज करता है, लेकिन उसका 4 से 5 गुना बड़ा ये स्कीम है, और इसके बारे में बहुत लोग जानते भी नहीं। कैन यू इमेजिन द स्केल ऑफ दिस स्कीम, $44 बिलियन, एंड आई एम प्रीटी श्योर शायद ये और भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि मेंटेनेंस में भी और खर्चा होगा, शायद और बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, अब आपको हर स्टेट याद करिएगा तो कितना याद करिएगा, क्योंकि कल जब तक हो जाएगा 2 महीने बाद 5 स्टेट और जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या याद करना है, फर्स्ट हमेशा कुछ याद करना है। फर्स्ट मैंने आपको तीनों बता दिया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। हो सके कल को कुछ लास्ट हो जाए कि ये स्टेट लास्ट है जो कि अभी तक 100% नहीं किया है, तो वो भी हम याद कर लेंगे, लेकिन अभी हम लोग वो स्टेट में पहुंचे नहीं है, ठीक है। तो यही था हमारा डेटा ड्रिवन प्रिलिमिनरी सेक्शन, जिसमें हम लोग सिर्फ स्कीम के इंपॉर्टेंट सेक्शन पे बात कर रहे थे, जिससे क्वेश्चन आ सकता है। एंड आई होप कि आपको ये स्कीम, ये वाला चीज अच्छा लगा होगा, जिसमें आपने स्कीम को एकदम कॉन्सेप्चुअली ग्रास्प कर लिया होगा। इसके आगे हम क्लास करेंगे आपको इसी स्कीम का मेंस के पर्सपेक्टिव से, वो आपको और भी अच्छा लगेगा, बिकॉज उसमें आप उस स्कीम को लेके ही नहीं, सिर्फ वाटर प्रॉब्लम को, रूरल डेवलपमेंट को, बिकॉज आपको क्या लगता है जल जीवन क्वेश्चन जब भी आएगा तो सिर्फ जल जीवन पे आएगा, नहीं, वाटर प्रॉब्लम से क्वेश्चन आ सकता है, उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा। रूरल डेवलपमेंट पे आ सकता है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पे आ सकता है, वुमेन को रिलेट के आ सकता है, उसमें सब में आपको ये डालना पड़ेगा, और फिर आपका आंसर जो होता है वो मल्टी डिमेंशनल बनता है, ठीक है। तो चलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और वेट करिए मेरे अगले क्लास का, बिकॉज वो भी इसी क्लास की तरह धमाकेदार होगा।